तो तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी स्नान करने के लिए पहुंचे प्रयागराज में। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विश्व की पूरी मानवता के लिए, उनकी भलाई के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। उसमें भारतीय भी हैं और उसके साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व की पूरी मानवता के लिए, उनकी भलाई के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। उसमें भारतीय भी हैं और उसके साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो महाकुंभ की महिमा ही कुछ ऐसी है कि हर तरफ महाकुंभ की जय जयकार हो रही है, सनातनी शक्ति देखने को मिल रही है। एक ही आसमान के नीचे सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम की रेती पर सनातन की जय जयकार कर रहे हैं, सनातन का गुणगान कर रहे हैं और भजन गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से विदेशी भक्ति की शक्ति देखने को मिल रही है और सनातन कैसे और सशक्त हुआ है, जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महाकुंभ की सनातनी महिमा ऐसी कि कोई भी अपने आप को उस रंग में रंगने से रोक न सके। यही तो वजह है कि संगम पर 7 समंदर पार से पहुंचे सनातनी अब आध्यात्म के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके। जो न सिर्फ सनातन के झंडा बरदार बन संगम पर डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि दुनिया में आस्था की अलग जगह सनातन संस्कृति की मान्यताओं और परंपराओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भारत को इतनी प्यार करती हूँ और हिंदी भाषा को इतने प्यार करती हूँ, इतना अच्छा लगता कि मतलब जब मैं लोगों के साथ होती हूँ जिसको हिंदी नहीं आता है, तो लगता कि वो बोलने में आनंद नहीं आता है। जब सब कुछ अंग्रेजी में बोलना पड़ता तो फिर वो इतना आनंद नहीं आता है। सनातन की इसी अलग को जगाए दुनिया के विदेशी भक्तों को महाकुंभ से जोड़ने का काम कर रही हैं साध्वी भगवती सरस्वती, जिन्हें न सिर्फ सनातन धर्म के कठिन से कठिन संस्कृत श्लोक कंठस्थ हैं, बल्कि वे तो सनातन संस्कृति की ज्ञाता बन गई। मैं आपको एक फेवरेट श्लोक सुनाते हैं, जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और मैं उसी श्लोक को इतना पसंद करती हूँ। इसका मतलब यह है कि जिससे हम बनी हुई है पूर्ण है, इन्फिनिट है, तो हम भी इन्फिनिट है, हम भी पूर्ण है। ये वो सनातनी है जिन्होंने सनातन को देखा परखा समझा और अब सनातनी हो गए। मगर इनके हॉलीवुड की दुनिया से हिमालयी होने की यात्रा देखें तो साध्वी भगवती 1995 में अमेरिका से भारत पहुंची। 25 साल की उम्र में पीएचडी करने आई थी। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन से जुड़ गई। 30 साल से भारत में ही रह रही हैं और अब दिव्य शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जहां निशुल्क स्कूल व्यवसायी प्रशिक्षण का काम कराती हैं। साथ ही आध्यात्मिक लीडर, लेखिका और प्रेरक वक्ता बन चुकी हैं। मैं आए भारत में 25 साल की छोटी सी आयु में। स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी के बीच में थी और मैं केवल ट्रैवलिंग के लिए आई। मैं एक नेचर पर्सन हूँ। I love the mountains, I love the woods, I love nature. तो जब मैंने देखा कि mountains है, हिमालय है, सुंदर सा नदी हो, योग है, तो लगा कि चलो ऋषिकेश चले। साध्वी भगवती को देख आज भी कई विदेशी नागरिक प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पश्चिम देशों से पहुंच रहे हैं, जिनका आध्यात्म से तो दूर दूर तक नाता ही नहीं रहा, जो हर बार
वैज्ञानिक तर्क के तराजू से तौला करते थे, मगर आज आध्यात्म की खोज में भारत पहुंच न सिर्फ सनातन को समझ रहे हैं, बल्कि अपने देशों में उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाकुंभ की दिव्यता भव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। खास करके बात करें सनातन की, तो सनातन की शक्ति ऐसी है कि हर कोई इसमें समाहित होना चाहता है। और यही वजह है कि महामंडलेश्वर जिन्होंने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इनकी शादी 2 महीने पहले हुई थी और अब शादी के बंधन से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास धर्म को अपनाया है। आखिर क्या वजह रही है, उनसे बातचीत की है, यानी कि महामंडलेश्वर ममता वशिष्ठ से बातचीत की है सहयोगी मीनाक्षी ने। आप किन्नर अखाड़े के संपर्क में कैसे आई, कैसे आपकी जो ये महामंडलेश्वर बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, आपका जो ये नया सफ़र है उसकी शुरुआत होती है? किन्नर अखाड़ा से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ और यहाँ से जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी सेफ्टी भी महसूस हुई और अच्छा भी लगा और सम्मान भी मिला काफ़ी। आपके घर वाले मान गए थे कि आप संन्यास धारण करने वाली हैं, आपके साथ हैं वो? जी बिल्कुल साथ है, सबका सपोर्ट है, माँ बाप बहन भाई सबका सपोर्ट है। आपका जो महामंडलेश्वर बनने का और संन्यास जीवन धारण करने का जो सफ़र था उसमें क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि पिंडदान भी होता है, श्राद्ध भी होता है, तो क्या इन सभी प्रक्रियाओं से भी गुजरी आप? जी बिल्कुल, पिंडदान भी हुआ है, पट्टाभिषेक हुआ है, ये सब प्रक्रियाएं हुई हैं। पट्टाभिषेक हो चुका है क्योंकि आप महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। आपके बारे में ये भी बताया गया कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसकी शुरुआत भी हो गई थी और उसके बाद आपने संन्यास धारण किया। जी, वो गृहस्थ जीवन त्याग दिया, मोह माया सब छोड़ दी। तो अब शादी जब आपकी हुई तो क्या आपके ससुराल वाले भी इस पक्ष में थे कि आप संन्यास धारण कर लें? जी बिल्कुल, सपोर्ट था उनका भी, बिल्कुल वो सब साथ थे। तो आपकी शादी को ज़्यादा वक्त क्योंकि हुआ नहीं, 29 नवंबर जैसे आपने बताया शादी हुई थी, तो उसके बाद आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं अभी मुझे गृहस्थ जीवन नहीं संन्यास जीवन में ही प्रवेश करना है? क्योंकि बचपन से ही इस चीज़ में इंटरेस्ट था और बाकी शादी का वो जो माँ बाप की फोर्स से थी और ऊपर वाले का था तो वो हो गया, अब सब छोड़ दिया। पाँच मिनट में 25 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। संभल में न्यायिक आयोग की टीम मौजूद। 24 नवंबर हिंसा की जांच करने पहुंची है टीम। जामा मस्जिद इलाके में चल रही जांच। संभल में पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर जांच आयोग ने चस्पा किया लेटर, लिखा जिन्हें अपने बयान दर्ज करवाने हैं वो आकर करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी। 16 नक्सलियों के शव बरामद, मौके से बरामद किए गए हथियार। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, तो मुठभेड़ में 3 आरोपियों के पैर में लगी गोली, 7 बदमाश गिरफ्तार, 1 दारोगा और 1 सिपाही घायल। उत्तर प्रदेश के शामली में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख के नामी बदमाश समेत 4 को ढेर किया गया। दारोगा की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के गुना में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 900 बीघा जमीन को कराया मुक्त, तो कब्जा हटाने के लिए 60 बुलडोजर और 600 वन अधिकारियों को डिप्लॉय किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ, जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के विजयपुरा में मालिक ने लेबर को जमकर पीटा, वीडियो आया सामने, पीड़ितों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, आधी रात वाहनों की चेकिंग की, बदमाशों को दी गई सख्त चेतावनी। सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, टक्कर की वजह से अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे शख्स को मारी टक्कर, शख्स की मौके पर मौत। बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग किया जारी। अनुराग ठाकुर ने पेश किया संकल्प पत्र, जनता के मुद्दे को हल करने का दिया आश्वासन। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पिछले 10 सालों में केवल जनता को ठगा गया, आपके सभी घोटाले की जांच कराने की बात कही। दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की कही गई बात, वहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 15,000 देने का भी ऐलान। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर जनता को दी योजनाओं की जानकारी, जीत के बाद मिलने वाले फायदों को भी गिनाया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, वहीं दिल्ली की जनता को बीजेपी से बचने की सलाह दी।
वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल चुनावी हिंदू, हमारे धर्म का किया अपमान। सैफ मामले पर मचा रहे थे शोर, बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आते ही हो गए शांत। यूसीसी को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा जल्द ही राज्य में इस कानून को करेंगे लागू, आने वाले समय में लोगों को मिलेगा लाभ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट में मिली राहत। देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद मामले में रद्द होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी विधायक ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को घेरा, 7 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अस्पताल के विकास के लिए इस्तेमाल होनी थी राशि। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी को रावण से प्यार, रावण के लिए धरने पर बैठे बीजेपी को मत देना वोट, आपको कर देंगे बर्बाद। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में हवा की वजह से आग पकड़ने का मामला खतरा बढ़ा, तो वहीं फिलहाल आग पर काबू पाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। अमेरिका में बर्फ की वजह से सड़क हादसा, आपस में टकराए कई वाहन, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। ताइवान द्वीप पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.0 मापी गई भूकंप की तीव्रता। चियाई शहर के पास मामूली नुकसान की आशंका।